प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से अंतिम शेष गीजा की महान पिरामिड शायद इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और चर्चित संरचनाएं हैं। ये विशाल स्मारक अपने निर्माण के बाद हजारों वर्षों तक ऊंचाई में नायाब थे और अपने विशाल द्रव्यमान और असंभव प्रतीत होने वाली पूर्णता के साथ हमें विस्मित और रोमांचित करते हैं। उनके सटीक अभिविन्यास और मनमौजी निर्माण ने उनकी उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांतों को उजागर किया है, जिसमें असमर्थित सुझाव शामिल हैं कि उनके पास अतिरिक्त स्थलीय प्रोत्साहन था। हालांकि गीजा पठार पर उनके उद्भव से कई 100 साल पहले की जांच से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये अविश्वसनीय संरचनाएं कई प्रयोगों का परिणाम थीं, कुछ दूसरों की तुलना में अधिक सफल थीं और शाही मुर्दा घर के विकास के अनुरूप एक अपभोग का प्रतिनिधित्व करती हैं। जटिल 3 पिरामिड 3 शासक गीजा पठार पर 3 प्राथमिक पिरामिड शासकों खुफू, खफरे और मेनकौर द्वारा 3 पीढ़ियों की अवधि में बनाए गए थे। प्रत्येक पिरामिड एक शाही मुर्दा घर परिसर का हिस्सा था, जिसमें इसके आधार पर एक मंदिर भी शामिल था और एक लंबा पत्थर का रास्ता लगभग 1 किलोमीटर लंबा पठार से पूर्व में बाढ़ के मैदान के किनारे एक घाटी मंदिर तक जाता था। अन्य छोटे पिरामिड और छोटे मकबरे इन प्रमुख संरचनाओं के अलावा रानियों से संबंधित कई छोटे पिरामिड उपग्रहों के रूप में व्यवस्थित हैं। छोटे मकबरों का एक बड़ा कब्रिस्तान, जिसे मस्तबाज के रूप में जाना जाता है, उनके आकार के संदर्भ में बीच के लिए अरबी फ्लैट छत वाले आयताकार ढलान वाले पक्षों के साथ क्षेत्र को खुफू के पिरामिड के पूर्व और पश्चिम में भरता है। इन्हें ग्रिड की तरह पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था और अदालत के प्रमुख सदस्यों के लिए बनाया गया था। फिरौन के पास दफन होना एक बहुत बड़ा सम्मान था और इसने बाद के जीवन में एक बेशकीमती जगह सुनिश्चित करने में मदद की। सूर्य का एक संदर्भ पिरामिड का आकार एक सौर संदर्भ था। शायद इसका उद्देश्य सूर्य की किरणों के ठोस संस्करण के रूप में था। ग्रंथ सूरज की किरणों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फिरौन आकाश पर चढ़ने के लिए एक रैंप के रूप में चढ़ता है। सबसे पुराने पिरामिड, जैसे कि सक्कारा में जोसर का स्टेप पिरामिड, वास्तव में एक सीढ़ी के रूप में डिजाइन किए गए थे। पिरामिड भी स्पष्ट रूप से पवित्र बेन पत्थर से जुड़ा था, जो कि प्राचीन टीले का एक प्रतीक था, जिसे प्रारंभिक निर्माण का स्थान माना जाता था। पिरामिड को मृत शासक के उत्थान के स्थान के रूप में देखा गया था। निर्माण इन विशाल स्मारकों के निर्माण के बारे में कई सवाल बने हुए हैं और सिद्धांतों का इस्तेमाल वास्तविक तरीकों के रूप में किया जाता है। इन संरचनाओं को बनाने के लिए आवश्यक कार्यबल की अभी भी बहुत चर्चा है। पठार के दक्षिण में श्रमिकों के लिए एक शहर की खोज ने कुछ जवाब दिए हैं। यह संभावना है कि कुशल कारीगरों और बिल्डरों का एक स्थायी समूह था, जो लगभग 2000 नियुक्त किसानों के मौसमी दल द्वारा पूरक थे। इन कर्मचारियों को 200 पुरुषों के गिरोह में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समूह को आगे 20 की टीमों में विभाजित किया गया था। प्रयोगों से संकेत मिलता है कि 20 पुरुषों के ये समूह लगभग 20 मिनट में 2.5 टन ब्लॉक को खदान से पिरामिड तक ले जा सकते हैं। उनका रास्ता एक चिकनाई वाली सतह से आसान हो जाता है। गीली गाद से अनुमानित 340 पत्थरों को प्रतिदिन खदान से निर्माण स्थल तक ले जाया जा सकता है, खासकर जब कोई मानता है कि कई ब्लॉक, जैसे ऊपरी पाठ्यक्रमों में, काफी छोटे थे। पृष्ठभूमि की कहानी। हम गीजा में पिरामिडों को आकर्षक तस्वीरों में देखने के आदी हैं, जहां वे खुले बंजर रेगिस्तान से उठे हुए विशाल और दूरस्थ स्मारकों के रूप में दिखाई देते हैं। आगंतुकों को ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि ग्रेट पिरामिड से केवल कुछ 100 फीट की दूरी पर एक गोल्फ कोर्स और रिसोर्ट है और गीजा काहिरा के बड़े महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा के बढ़ते उपनगरों का विस्तार ठीक ऊपर है। स्फिंक्स का पैर। ये शहरी अतिक्रमण और इसके साथ आने वाली समस्याएं, जैसे प्रदूषण, कचरा, अवैध गतिविधियां और ऑटो यातायात, अब वैश्विक सांस्कृतिक विरासत के इन अमूल्य उदाहरणों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पिरामिडों को 1979 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था और 1990 के बाद से संगठन ने उनकी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 1 दर्जन से अधिक मिशनों को प्रायोजित किया है। इसने स्फिंक्स की बहाली का समर्थन किया है, साथ ही पर्यटन के प्रभाव को रोकने और पड़ोसी गांव के विकास को प्रबंधित करने के उपायों का भी समर्थन किया है। फिर भी साइट के लिए खतरा जारी है। अपशिष्ट भस्मीकरण से वायु प्रदूषण पत्थरों के क्षरण में योगदान देता है और पड़ोसी पठार पर रेत के बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन ने गूगल धरती पर देखे जाने के लिए काफी बड़े छेद बनाए हैं।
मिस्र के 2011 के विद्रोह और उनके अराजक राजनीतिक और आर्थिक परिणाम ने भी देश के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक पर्यटन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया और आगंतुकों की संख्या अब केवल एक बार फिर बढ़ने लगी है। यूनेस्को ने लगातार इन मुद्दों की निगरानी की है, लेकिन गीजा के संबंध में इसका सबसे बड़ा कार्य एक राजमार्ग के पूर्ण मार्ग की वकालत करना रहा है, जो मूल रूप से पिरामिड और दक्षिण में सक्कारा के कब्रिस्तान के बीच के रेगिस्तान के माध्यम से काटने के लिए तैयार किया गया था। सरकार अंततः पिरामिड के उत्तर में राजमार्ग बनाने के लिए सहमत हो गई। हालांकि जैसा कि काहिरा महानगरीय क्षेत्र अफ्रीका में सबसे बड़ा 20 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ का विस्तार जारी है, योजनाकार अब गीजा पठार के नीचे एक मल्टीलेन सुरंग का निर्माण करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। यूनेस्को और ICOMOS परियोजना के संभावित प्रभाव के साथ साथ गीजा पिरामिड के लिए एक समग्र साइट प्रबंधन योजना के गहन अध्ययन के लिए बुला रहे हैं, जिसमें अवैध डंपिंग और उत्खनन के निरंतर प्रभाव को रोकने के तरीके शामिल होंगे। जितने विशाल हैं, गीजा के पिरामिड अपरिवर्तनीय नहीं है। काहिरा के तेजी से विकास के साथ उन्हें पर्याप्त ध्यान और सुरक्षा की आवश्यकता होगी यदि उन्हें प्राचीन इतिहास के प्रमुख टचस्टोन के रूप में बरकरार रहना है।